और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कृषि दर्शन कार्यक्रम का उद्देश्य होता है आपको खेती किसानी और पशुपालन जगत की वो तमाम जानकारियाँ उपलब्ध कराना, ताकि आपकी खेती किसानी जो है वो आसान हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सके। आज जानकारी की इसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लेकर आए हैं एक नए विषय की जानकारी, जो कि संबंधित है टमाटर और मिर्च से। जानेंगे इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से, लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती की में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीफ फसल का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई। पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा होगी शुरू। चित्तौड़गढ़ में कृषक वैज्ञानिक संवाद हुआ आयोजित। और टमाटर की खेती से बढ़ाएं अतिरिक्त आय। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान भाई 31 जुलाई तक खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि बैंकों और जनसेवा केंद्रों की ओर से ऋणी और गैर ऋणी किसानों की फसलों का बीमा करने के लिए कृषक प्रीमियम काटने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। इसके अलावा काश्तकार 29 जुलाई तक अपने बैंकों को सूचित कर बीमित फसल में परिवर्तन करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि बैंक 31 जुलाई तक किसानों के खातों से कृषक प्रीमियम काटकर 15 अगस्त तक राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर पॉलिसियां सृजित करेंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 के दौरान खरीफ सीजन में धान, मक्का, बाजरा, कपास और रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, सरसों, सूरजमुखी फसलों का बीमा करा सकते हैं। सुदूर गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में अब पशुपालकों को अपने पशुओं के इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उनके लिए भी एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। अब किसानों की तरह पशुओं के लिए भी एम्बुलेंस सर्विस शुरू की जाएगी। ये पशुपालन और डेयरी विकास के लिए एक बड़ा कदम है। अब सुदूर गांवों और दुर्गम क्षेत्रों में जो पशुपालक रहते हैं, उन्हें अपने पशुओं के इलाज के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की पशुपालन विकास योजना के तहत इसमें करीब 54,618 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ग्रामीण भारत के विकास से जुड़े इस फैसले से किसानों और पशुपालकों की जिंदगी में बदलाव आएगा। गौरतलब है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वहीं देश की कृषि अर्थव्यवस्था में डेयरी सेक्टर का योगदान 28% है। अमृत महोत्सव के तहत कृषि विज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अतिरिक्त जिला कलेक्टर अंबालाल मीणा ने कहा कि देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने में किसानों का बड़ा योगदान है। उन्होंने किसानों से आय बढ़ोतरी के लिए समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल के तहत डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी पालन, वर्मी कंपोस्ट, अजोला, सब्जी उत्पादन, बागवानी आदि को अपनाने की बात कही। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल सोलंकी ने किसानों को भूमि सुधार के लिए जिप्सम प्रयोग, हरी खाद का महत्व, मृदा जैविक खादों का प्रयोग, वर्मी कंपोस्ट बनाने की विभिन्न विधियां और जैविक खाद वर्मी वॉश तैयार करने की प्रायोगिक जानकारी दी। कार्यक्रम में खरपतवार और कीट नियंत्रण के साथ ही
पशुपालन प्रबंधन पर भी प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में जनजातीय किसानों सहित कई विषय विशेषज्ञों ने भाग लिया। खरीफ फसलों की बुवाई और रोपाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब कुछ दिन बाद किसान निराई में लग जाएंगे। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से टमाटर की खेती करके किसान भाई अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी किसान भाई टमाटर की बुवाई कर सकते हैं। कुछ देसी किस्मों को छोड़कर टमाटर की संकर किस्म हर प्रकार की भूमि में पैदा हो सकती है। आजकल संकर किस्म की खेती ही ज्यादा मात्रा में हो रही है। ऐसे में किसान संकर किस्मों की सफल खेती कर ज्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। टमाटर की खेती के लिए उचित जल निकास वाली जमीन की जरूरत होती है। जल जमाव होने वाले खेत में टमाटर की खेती नहीं करनी चाहिए। खेत में पानी भर जाने से पौध खराब हो जाती है और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में किसान भाई ऊंची जमीन पर ही टमाटर की खेती करें। टमाटर की खेती में सिंचाई का विशेष ध्यान रखना होता है। अच्छी पैदावार के लिए गोबर की खाद के साथ ही समय समय पर निराई भी जरूरी है। कीट लगने की स्थिति में कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए किसान भाई टमाटर की फसल से अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों और बहनों, ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आज का जो विषय है वो संबंधित है टमाटर और मिर्च की खेती के बारे में। आप सभी जानते हैं कि टमाटर और मिर्च की खेती जो है उसकी जो मांग है वो पूरे बाज़ार में साल भर रहती है और हमारे पूरे देश में इसकी खेती जो है वो प्रचुर मात्रा में की जाती है। अब इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऐसा हम क्या करें, कीट रोगों से बचाने के लिए टमाटर और मिर्च की खेती में हम किस तरह के प्रयास करें और कौन कौन सी किस्मों का चुनाव करें, आज हम विशेषज्ञ से इसी के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज कार्यक्रम में टमाटर और मिर्च की उन्नत खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमने आमंत्रित किया है हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा जी को। डॉक्टर योगेश शर्मा जी, आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। नमस्कार, राम राम। डॉक्टर योगेश शर्मा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो समय चल रहा है वो टमाटर और मिर्च की खेती का चल रहा है। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि टमाटर और मिर्च की खेती की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें किस तरह के प्रयास करने चाहिए? बिल्कुल, आपने सही समय पे और सही जानकारी चाहिए कि अभी ये जो बरसात का जो मौसम है, जैसे आप देख रहे हो कि बरसात चालू हो चुकी है अपने यहाँ, और जिन किसान भाइयों ने हमारे मई और जून में जिन टमाटर और मिर्च की जो पौध तैयार की है उसके रोपण का ये बिल्कुल उपयुक्त समय है। और इसमें थोड़ी सी अगर किसान भाई सावधानी बरते तो निश्चित रूप से वो अच्छी आमदनी कमा सकता है। और इसमें जो मुख्य रूप से जो सावधानी बरतने वाली है वो ये है, एक तो जब टमाटर को हम लगाते हैं तो उसकी जो दूरी है उसका उचित हम ध्यान रखें, क्योंकि ये बरसात की फसल है और बरसात की फसल में क्या है, पौध की बढ़वार भी अच्छी होती है और जो संकर किस्में हम जो लगा रहे हैं उनकी जो है बढ़वार अच्छी होती है, तो उनको एक तो उचित दूरी पर लगाएं। दूसरी, किसान भाई खाद और उर्वरकों का जो है उनका अच्छा ध्यान रखें। क्या होता है कि संकर जो किस्में हम ले रहे हैं, आजकल देखा जा रहा है कि सारी जो है संकर किस्में काम में ले रहे हैं, तो उनको पोषक तत्वों की अधिक मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए किसान भाई संकर किस्मों में जो सिफारिश की गई है हमारे विषय विशेषज्ञों द्वारा, उस सिफारिश के अनुसार ही खाद उर्वरक डालें। और तीसरा ये है कि क्योंकि बरसात की कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है तो पेड़ नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो उनको सहारा ज़रूर दें। अगर आप सहारा नहीं देंगे और वो नीचे ज़मीन में गिर जाएंगे तो वो उससे पौध गलन की समस्याएं आएगी, पेड़ उसका गल जाएगा, उससे भी नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को हम जानकारी को अगर किसान ध्यान में रखते हुए अगर पौध रोपण करता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छा लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बात करी बरसात के मौसम की, तो ऐसे मौसम में कीट और रोगों से बचाने के लिए हम अपनी फसलों के लिए क्या करें? इस वक्त क्या होता है कि जब बरसात का ये मौसम है, इसमें कीड़ों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही बीमारियों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। तो किसान भाइयों को उनके नियंत्रण की भी व्यवस्था साथ के साथ ही रखनी चाहिए। जैसे मैं आपको निवेदन करूं कि अगर किसान भाई अभी पौध लगा रहा है तो उसमें आर्द्र गलन जो रोग है उसका प्रकोप अत्यधिक होगा। उसके लिए किसान भाई को ये चाहिए कि जो ट्राइकोडर्मा एक हमारे एक जो आता है, ट्राइकोडर्मा 250 ग्राम को 10 लीटर पानी में उसका घोल बना ले और उसमें 10 मिनट तक उस पौध को डुबो के लगाएगा
तो जो जड़ों में और जो तने पे जो रोग आता है ना मिट्टी से, उस रोग से बचा जा सकता है। जैसे आपने कीट और कीट की बात की, कीट के अंदर हरा तेला उसमें आता है, जेसिड्स उसमें आता है और वाइट फ्लाई उसमें आती है, और इसके अलावा ये जो हमारे सफ़ेद लट है उसका भी प्रकोप हो जाता है। तो इनकी जो रोकथाम है वो भी किसान भाई को साथ के साथ ही करनी चाहिए। कुछ की रोकथाम तो जैसे मैंने सफ़ेद लट की बात की, सफ़ेद लट की रोकथाम के लिए जब हम भूमि की जब तैयारी करते हैं उस वक्त जो है रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं, कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, उससे उसको रोक सकते हैं। इसके अलावा जैसे कोई कीड़ा अगर लग गया, मौसम जब साफ़ हो, आसमान में बरसात की संभावना नहीं हो, उस वक्त जो है जैसे एसीफेट एक दवा आती है, उसका 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हम उसका स्प्रे कर सकते हैं। ऐसे ही एक इमिडाक्लोरोपिड आती है दवा, उसका 1 ml 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के और उसका हम छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही किसान भाई ये ध्यान रखें, छिड़काव करते वक्त उसमें कोई भी चिपकने वाला पदार्थ ज़रूर मिलाए, भले शैम्पू का 1 पाउच 2 पाउच जितनी उसकी ज़रूरत है वो मिलाए, ताकि क्या है कि वो जो दवाई है वो उस पौधे पे अच्छे से चिपक जाए और उसका जो है प्रभाव जो है काफ़ी दिनों तक उसमें बना रहे, ताकि कीड़ों का जो प्रकोप है, जो कीड़े उस पर बैठ के खाते हैं, उससे नुकसान से बचा जा सके। ऐसे ही हम बीमारी की बात करते हैं, बीमारी में भी बहुत सारी बीमारियां जैसे आती है, मैंने आर्द्र गलन के लिए आपको बताया। इसके अलावा विषाणु रोग इसमें मुख्य रूप से आता है। और ये विषाणु रोग क्या करता है कि हमने जैसे हमारे किसान भाई विषाणु रोग को मैं और बता देता हूँ कि एक कोडिया जिसको हम कहते हैं, लीफ कर्ल वायरस अंग्रेजी में उसको कहते हैं, कोडिया हमारे देसी भाषा में कहते हैं कि टमाटर और मिर्च की जो पत्तियाँ हैं वो सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से क्या है कि पूरा पोषण नहीं होगा, तो उस बीमारी के प्रकोप से किसान को बहुत हानि होती है। और ये इस सीज़न में मुख्य रूप से जो बरसात का जो सीज़न है, इसमें इस बीमारी का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। और इसका कारण क्या है कि मैंने आपको जब से बताया कि कीट इसको फैलाने के लिए एक सफ़ेद मक्खी आती है, वो सफ़ेद मक्खी वेक्टर का काम करती है और वो इस विषाणु को एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे फैलाती है। इसलिए इसमें हमारे को सफ़ेद मक्खी की रोकथाम करनी है, और उसके लिए जैसा मैंने आपको एसीफेट की दवाई बताई, आपको इमिडाक्लोरोपिड बताया, इनका स्प्रे करेंगे तो सफ़ेद मक्खी की रोकथाम होगी, और सफ़ेद मक्खी की रोकथाम होगी तो निश्चित रूप से विषाणु रोग की रोकथाम होगी। किसान भाइयों को ये देखना चाहिए कि अगर विषाणु रोग से ग्रस्त अगर कोई पौधा आपको अगर खेत में आपके उसमें लग रहा है तो उसको उखाड़ के और ज़मीन में दबा देना चाहिए। अगर उसको नहीं दबाएंगे तो वो क्या करेगा कि एक दूसरे में वो ट्रांसमिट करेगा, उस बीमारी को फैलाएगा, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा और जो मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है जो किसान को नुकसान पहुंचाती है, इसकी के रोकथाम पे किसान को ज़रूर ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर साहब, हमने बीमारियों की रोकथाम की बात तो कर ली, लेकिन अभी बाज़ार में टमाटर और मिर्च की कई किस्में मौजूद हैं, तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को चुनाव किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी किस्में जो हैं वो उन्हें चुननी चाहिए ताकि उनके उत्पादन को बढ़ावा मिल सके? देखो, ये बात बिल्कुल आपने सही की है कि बाज़ार में बहुत सारे टमाटर की और मिर्ची की किस्में उपलब्ध हैं, और जैसा कि हम हमारे किसान भाई कई बार आते हैं तो हम उनको गाइड भी करते हैं कि जो हमारी जो प्रचलित किस्में थी, जिनको हम ओपन पोलिनेटेड कहते थे, मतलब जो हाइब्रिड संकर की किस्मों में नहीं आते थे, उनका पर्सनल लगभग सब बंसाई हो गया है। किसान उनको काम में भी नहीं ले रहा क्योंकि उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है। तो जो संकर किस्मों का जो चुनाव करता है, तो किसान को ये देखना चाहिए कि वो प्रचलित किस्म कहीं काम में पहले ली जा रही है कि नहीं जा रही है, किसान उसको पहले ले चुका है कि नहीं ले चुका। कई बार ऐसा प्राय देखने आता है कि एक साल उसके अच्छा परिणाम आता है, दूसरे साल किसान आता है कि साहब वो पिछले साल हमने लगाई थी, वो इस साल लगाई तो उससे अच्छी उपज नहीं आई। तो किसान भाई को एक चीज़ तो ये ध्यान रखना चाहिए कि उस लोकल एरिया में कौन सी किसान जो है प्रचलित किस्में लगा रहे हैं, कौन सी कंपनी की लगा रहे हैं, और दूसरा जब वो ख़रीदता है तो पक्का बिल ले। हमारा किसान भाई क्या बड़ा भोला है, वो बिल लेता ही नहीं, दुकानदार जिसको दे देता है वो ले लेता है। तो पक्का बिल उससे लेने से अगर मान लो उसको फल नहीं आए, या उसमें कीट ज़्यादा आ गए, या उसमें बीमारी का प्रकोप ज़्यादा हो गया, तो वो कम से कम शिकायत करके और जो उसका जो नुकसान हुआ है उसकी वो भरपाई कर सकता है। तो किसान भाइयों को ये ख़रीदारी करते वक्त ये थोड़ा सा चौकन्ना होकर ख़रीदानी चाहिए कि उसको बिल ज़रूर लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, किस्मों के चुनाव की बात तो हो गई, लेकिन क्या मल्चिंग के द्वारा भी उपज को बढ़ाया जा सकता है? अगर हाँ तो कैसे, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, हमारे प्रदेश में पानी की एक बड़ी कमी है, और पानी की कमी के साथ साथ हमारा किसान भाई जो अपनी जो सब्जियों की खेती है वो बूंद बूंद सिंचाई पे करने लग गया, और बूंद बूंद सिंचाई से भी पानी की बचत कैसे हो उसको काम में लेने के लिए हम मल्चिंग का प्रयोग करते हैं। मल्चिंग निश्चित रूप से थोड़ी महंगी ज़रूर है,
लेकिन किसान भाइयों को उससे 2-3 चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो हमारी पानी की बचत होती है, चाहे वो मल्चिंग आप बरसात की इस सीज़न में करें या फिर जो है खरीफ में करें, रबी में करें या जायद में करें, मल्चिंग का जो है प्रयोग करने से निश्चित रूप से उसकी उपज बढ़ती है। एक तो पानी की बचत होती है, दूसरा जो खरपतवार हमारे जो आ जाते हैं खेत के अंदर, जैसे हमने मान लो मल्चिंग, बिगर मल्चिंग हमने जो हमारे जो प्रयोग हम करते हैं, कई बार हमने प्राय देखा है कि हमने एक ड्रिप पे मल्चिंग पे लगा दी और एक बिगा विदाउट मल्च लगाई है, तो जो उपज का जो प्रभाव है वो मल्चिंग पे ज़्यादा देखा गया है। खरपतवार जो नुकसान करते हैं, जिसको बार बार साफ़ करना पड़ता है, जिसमें निराई गुड़ाई बार बार करनी पड़ती है, वो थोड़ा लेबोरियस है, उसमें खर्चा ज़्यादा लगता है, लेबर ज़्यादा लगती है, तो ये मल्चिंग से उसकी बचत हो जाती है। और दूसरा आपको मैंने बताया कि कई बीमारियां, जैसे आजकल हमारे टमाटर और मिर्च में ओरोबंग की एक बीमारी आती है, जिसको देसी भाषा में मामा कहते हैं, हमारे यहाँ भी कई बार हमारे को देखने को मिली है। तो मल्चिंग से क्या है, वो उसकी भी रोकथाम हो जाती है, वो ऊपर तक पनप नहीं पाती, उसके सीड नहीं बन पाते, वो जड़ों के साथ एसोसिएट तो हो जाती है लेकिन वो ऊपर नहीं आ पाती है। तो उससे करने से भी जो है निश्चित रूप से उसका खर्चा, आप रोकथाम करें उसका खर्चा भी बचता है। तो मल्चिंग निश्चित रूप से फ़ायदेमंद है, पानी की बचत करेगी, खरपतवार की जो है कॉस्ट ऑफ जो कल्टीवेशन आती है, जो उस पर खर्चा लगता है, उसमें भी रोकथाम करेगी वो। डॉक्टर साहब, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि मिर्च में फूल और फल के झड़ने की समस्या रहती है, तो इस समस्या का निदान कैसे हो सकता है? हमारे किसान भाई जो है इस समस्या से कैसे निजात पाएँ, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। कई बार प्राय देखा जाता है कि हमारे टमाटर और मिर्च मुख्य रूप से जब अगर तेज़ धूप हो, पानी की कमी हो, तो मिर्ची में भी फूल गिरने लग जाते हैं, टमाटर में भी फूल गिरते हैं, उससे फल कम बनते हैं। और ये जब अगर ये दोनों चीज़ें कम बनेगी तो फल कम बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी उपज उससे प्रभावित होगी। ये प्राय जो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो है पौधे में ये इसकी कमी होने की वजह से ये गिर जाते हैं। इसके लिए हमने ये कहा है कि जैसे 2 ml NAA नैप्थलिक एसिटिक एसिड आता है, वो 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के हम स्प्रे कर सकते हैं। इसलिए 50 और मिर्ची में जो है 50 ppm NAA का स्प्रे हम कर सकते हैं। इनका स्प्रे करने से उस जो ग्रोथ हार्मोन है जिसकी कमी हमारे उन पौधों में या फसल में है, टमाटर की, मिर्ची में, वो उसकी पूर्ति हो जाती है और उसकी जो फल गिरने की या फूल गिरने की समस्या से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में जैसे हम बोरिक एसिड 3 ग्राम बोरिक एसिड बोरेक्स का जो है 1 लीटर पानी के हिसाब से भी स्प्रे करते हैं। टमाटर में कई बार बोरोन की कमी हो जाती है, उससे भी उसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, उसकी रोकथाम भी हम कर सकते हैं। तो ये 2 स्प्रे, वैसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने जब हमने छिड़काव की बात कर दी तो साथ के साथ इसको भी ले लेते हैं। आजकल प्राय देखा गया है कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जो सूक्ष्म तत्व हैं, उनकी कमी भी हमारी फसलों में देखी जा रही है। और सूक्ष्म तत्व के लिए किसान भाई को ये चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लेक्स हो, चाहे और दूसरे कई चीज़ें आ रही हो, उनका भी स्प्रे करे। उसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होता है, और उसके अंदर आयरन भी होता है, मोलिब्डेनम भी होता है, मैग्नीज भी होता है। तो ये सारे जो सूक्ष्म तत्व हैं, इनकी पूर्ति उससे हो जाती है। और जब सूक्ष्म तत्व को हम देंगे, जैसे हमारे भी कई बार कमी हो जाती है, तब मिनरल न्यूट्रिशन की दवाई लिखता है ना डॉक्टर, तो वो पौधों में भी वो प्राय देखा गया है। तो सूक्ष्म तत्वों का स्प्रे भी हम साथ के साथ ही कर दें तो हमारी जो उपज है वो अच्छी आ सकती है। डॉक्टर साहब, संक्षेप में बताइए कि हमारे मिर्च और टमाटर में जो जड़गांठ रोग है, उसका जो है नियंत्रण कैसे किया जाए? जड़गांठ रोग जो है हमारे टमाटर और मिर्च की जो है बिल्कुल एक जो है महत्वपूर्ण बीमारी है या रोग है, इसको ये कह सकते हैं। ये गांठें हमारी जो जड़ों में क्या गांठें बन जाती है, उससे उनका ज़मीन से पोषण लेना बंद हो जाता है। इसके लिए हम कार्बोफ्लोन 3 जो है 25 किलो प्रति हेक्टर की हमारी जो है सिफारिश की गई है। लेकिन हम वो मात्रा किसान के उसमें भी पैसा कैसे बचे, वो मैं बता रहा हूँ कि उसको जहाँ हमारे को टमाटर मिर्च की पौध लगानी है, वहाँ चुटकी भर वो डाल दे, उससे वो जो 25 किलो की जो मात्रा है वो 10 किलो पे आ जाएगी और उससे जो है इस बीमारी से उसका नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा किसान भाई जब अपनी नर्सरी तैयार करता है, उस वक्त भी जो है ये 8 से 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से जो कार्बोफ्लोन 3 डालता है, तो जो नर्सरी में जो पौध तैयार होगी उसमें भी गट जलन जो रोग है, ये सूत्रकृमि रोग है, उससे बचाव हो जाएगा। इसके अलावा एक हमारी जो है हम ट्रैप क्रॉप हो लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप के रूप में ये पाया गया है कि जो गेंदा है, गेंदे की फसल हम जो है मिर्ची और टमाटर के साथ लगा सकते हैं। मुख्य रूप से टमाटर के साथ, अगर मान लो टमाटर की पौध जो है 25 दिन की लगाई है और उसकी 40 दिन की अगर हम पौध लगाते हैं हजारे की, मेरीगोल्ड की, तो उससे 2 फायदे हैं। एक तो ये जो सूत्रकृमि है इससे रोकथाम होगी, दूसरी जो टमाटर में बोरर आता है, जो फल छेदक आता है,
उससे क्या है कि उसमें जब फूल आएंगे तो वो टमाटर की तरफ अटैक नहीं होकर वो जो है हमारे हजारे की तरफ होंगे, तो उससे भी जो है उसकी रोकथाम होगी। तो इसको हम जो ट्रैप क्रॉप कहते हैं, मतलब दूसरा आकर्षित हो जाए, दूसरा वो कीड़ा उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, तो इस ट्रैप क्रॉप को भी हम काम में ले सकते हैं और इसी वजह से हम जो है सूत्रकृमि से बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए और आपने हमारे किसान भाई बहनों के साथ इतनी अहम और महत्वपूर्ण जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों और बहनों, आज हमने जाना मिर्च और टमाटर की उन्नत खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि आप हमारी दी गई जानकारी से ज़रूर लाभान्वित होंगे। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। और किसान भाइयों और बहनों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। और हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे खेती किसानी की एक नई जानकारी के साथ, एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।